मदीना मुनव्वरा की एक रात। शहर सोया हुआ था, गलियां सुनसान, आसमान पर सितारे लेकिन जमीन पर अंधेरा। बैतुल माल का दरवाज़ा बंद था। अंदर ज़कात का माल रखा हुआ था, वो माल जो गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों का हक था। हज़रत अबू हुरैरा दरवाजे के पास बैठे थे, पहरे पर। कई रातों से माल कम हो रहा था, लेकिन चोर कोई नजर नहीं आता था। कुछ नहीं पता चल रहा कि चोरी कौन कर रहा है, बस हर शब कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है। और उस रात अंधेरे में कुछ हिला, कोई था। ये वाक़या तफसीर इब्न कसीर और सही बुखारी में आया है। हज़रत अबू हुरैरा और शैतान का वो मुकाबला जिसने हमें तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा राज दिया। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आप ये वीडियो किस मुल्क या शहर से देख रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चले कि हक़ की ये बात कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे, इल्म के आशिक, हर हदीस को अपने जहन में महफूज करने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बैतुल माल की हिफाजत का हुक्म दिया था। 3 रातें हुई थीं। 3 रातों से माल कम हो रहा था। सुबह देखते थे तो कुछ न कुछ गायब। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या माजरा है। 3 दिन से बैतुल माल से सामान गायब हो रहा है। मगर रात को कोई भी आता दिखाई नहीं देता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए थे कि ये कोई आम चोर नहीं है। उस रात वो पूरी तरह चौकना थे, आंखें खुली, कान तेज और दिल आमादा। और फिर अंधेरे में वो साया हरकत में आया। हज़रत अबू हुरैरा ने आवाज लगाई, कौन है वहां? साया रुक गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आया, इतना करीब कि अब उसकी शक्ल नजर आने लगी। वो बहुत लंबा था, बहुत अजीब, इंसान जैसा मगर इंसान नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने पुकार कर पूछा, क्या है तू? जिन है या इंसान? एक लम्हे की खामोशी रही और फिर जवाब आया, मैं जिन हूं। हजरत अबू हुरैरा ने फिर पूछा, क्या सारे जिन ऐसे ही होते हैं? तो उसने जवाब दिया, जन्नात में मुझसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और गरज कर कहा, तू क्यों आया है यहाँ? ये माल तेरा हक नहीं, ये गरीबों और यतीमों का हक है। वो खौफ से कांपने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा नहीं आऊंगा, कसम खाता हूं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने उसे छोड़ दिया। लेकिन जब सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा वो झूठ बोल रहा था, वो कल रात फिर आएगा। दूसरी रात हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फिर पहरे पर थे और वो फिर आया, वही साया और वही बदसूरत शक्ल। आपने उसे फिर पकड़ लिया और पूछा, मैंने तुझे कल नहीं छोड़ा था क्या? तूने कल कसम नहीं खाई थी? वो गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे माफ कर दो, घर में बच्चे हैं, भूख है, मुझे जाने दो। ये सुनकर हजरत अबू हुरैरा का दिल भारी हुआ और उन्होंने उसे फिर छोड़ दिया। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही अल्फाज दोहराए, अबू हुरैरा वो आज रात भी आएगा। अब हजरत अबू हुरैरा के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर ये कौन है? तीसरी रात आपने ठान लिया था कि अब उसे नहीं छोड़ूंगा, और वो फिर आया। इस बार हजरत अबू हुरैरा ने उसे निहायत मजबूती से पकड़ लिया और 2 टोक लहजे में कहा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने 2 बार कसम खाई और दोनों बार झूठ बोला। वो छूटने के लिए हाथ पांव मारने लगा और चलाया, मुझे छोड़ दो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने सीधा जवाब दिया, नहीं। फिर वो अचानक खामोश हो गया। एक लम्हा गुजरा और फिर उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई। वो बोला, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। सहाबी खामोशी से सुनते रहे। अगर तुम इसे अपना लो तो सुबह तक तुम्हारे पास ना कोई शैतान आएगा, ना कोई जिन, ना कोई तकलीफ। रात को सोने से पहले एक बार मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए सुबह तक एक फरिश्ता मुकर्रर करता है। सुबह हुई तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सारा वाक़या सुनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये माजरा सुना और मुस्कुरा दिए। फिर फरमाया, अबू हुरैरा, उसने सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। जब आप रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, लेकिन या रसूल अल्लाह, लेकिन वो था कौन? तो जवाब मिला, वो शैतान था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा बदल गया कि 3 रातें एक दुश्मन साथ रहा, मगर जाते जाते वो राज दे गया जिससे वो खुद भागता है, और वो राज था आयतुल कुर्सी। अब जरा सोचो, तुम जिस कमरे में बैठे हो उससे बाहर निकलो, महल्ला, शहर, मुल्क और फिर ये पूरी जमीन पर 800 करोड़ इंसान मिलकर भी एक जर्रा हैं, और ये जमीन सूरज के सामने कुछ भी नहीं। हमारी कहकशां में सूरज जैसे 40 खरब सितारे हैं और कायनात में ऐसी 2 ट्रिलियन कहकशाएं मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आसमान अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे खुले मैदान में एक अंगूठी, और कुर्सी अर्श के सामने ऐसे है जैसे वो अंगूठी उसी मैदान में हो। अब जरा तसव्वुर करो, जो रब इतना बड़ा है उस रब की आयत कितनी ताकतवर होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी में इसमें आज़म मौजूद है, यानी अल्लाह का वो नाम जो सबसे ज्यादा कबूलियत रखता है। एक सहाबी दुआ कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और फरमाया, जानते हो, इस शख्स ने इसमें आज़म से दुआ की, जिससे मांगा जाए तो अल्लाह देता है और जिससे पुकारा जाए तो जवाब देता है। वो शख्स ये अल्फाज कह रहा था, या हई या कय्यूम, और यही 2 अल्फाज अल हय्यु अल कय्यूम आयतुल कुर्सी का मरकज हैं। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, वो अजीम ज़ात जो एक नन्ही सी चींटी को भी जानती है और अरबों कहकशाओं को भी। ला इलाहा इल्लाहु, कोई माबूद नहीं सिवाय उसके। बुत भी बेहकीकत, दौलत भी फानी और ताकत भी आर्जी है, सिर्फ वही एक सच है। अल हई, वो हमेशा जिंदा है जिसे कभी मौत नहीं आएगी। हम सब फानी हैं मगर वो ज़ात लाजवाल है। अल कय्यूम, अभी जो तुम सांस ले रहे हो वो वही दे रहा है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है वही धड़का रहा है, ये जमीन घूम रही है तो वही घुमा रहा है। अगर एक लम्हे के लिए वो अपना हाथ हटा ले तो ये पूरी कायनात फना हो जाए। ला तअखुदहु सिनतुन वला नौम, तुम 2 दिन जागो तो तीसरे दिन गिर जाओगे, मगर अल्लाह कभी नहीं थकता और ना उसे कभी ऊंघ आती है। जब तुम गहरी नींद सो जाते हो वो तब भी जाग रहा होता है, और जब तुम बेहोश होते हो वो तुम्हारी धड़कनें गिन रहा होता है। मंज़ल लदी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? ना कोई फरिश्ता और ना कोई नबी, सब के सब उसकी इजाज़त के मोहताज हैं। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो तुम्हारे सामने है और जो पीछे, वो जानता है जो हो चुका और जो होने वाला है। तुम्हारे दिल का वो ख्याल जो तुमने किसी को नहीं बताया वो भी उसे मालूम है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और वो उसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। यानी कायनात के जितने भी राज इंसान पर खुलते हैं वो उतने ही हैं जितनी अल्लाह की मशीयत होती है। इंसान का इल्म अल्लाह के लामतनाही इल्म के सामने एक कतरे की भी हैसियत नहीं रखता। वसिया कुर्सीयुहुस समावात वल अर्द, उसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को घेरा हुआ है, पूरी कायनात उसकी कुर्सी के नीचे, और तुम उस कुर्सी के नीचे उसकी हिफाजत में। वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, इन दोनों की हिफाजत उसे थकाती नहीं। 800 करोड़ इंसान
खरबों जानवर, लाखों कहकशाएं, सबकी हिफाजत, और उसे जरा भी थकावट नहीं। वहुवल अलीयुल अजीम, वो बुलंद है, वो अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रहता है। जैसे ही मौत आए, गोया जन्नत का दरवाजा खुल जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह उसके घर और उसके पड़ोसियों के घरों की हिफाजत फरमाता है। ये वही सच है जो शैतान ने खुद माना था। वो 3 रातें आया और तीसरी रात खुद ये राज बता गया कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। आज से एक काम करो, हर रात सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ो, समझकर, दिल से और सोचकर। जब तुम समझोगे कि अल हय्युल कय्यूम का मतलब क्या है, और जब तुम्हें ये एहसास होगा कि उसकी कुर्सी ने पूरी कायनात को घेरा हुआ है, तो फिर किसी बात का डर नहीं रहेगा, न बीमारी का, न दुश्मन का, और ना ही रिस्क की तंगी का। जो रब साथ आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है, वो आपकी भी हिफाजत कर सकता है। यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी परेशानी पेश आई जिसका हल आयतुल कुर्सी पढ़ने से निकला हो? अपनी कहानी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शैतान ने खुद माना कि आयतुल कुर्सी उसकी ताकत से बड़ी है, तो फिर आज से ये आयत अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लो। अभी कमेंट्स में लिखो अल्लाहु अकबर। और जो भाई और बहन ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये मालूमात पहले नहीं पता थीं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो में भी ऐसी ही ईमान अफरोज़ बातें आप तक पहुंचती रहें।